ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चरदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च आर्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 162 162 को आज पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने 161 कक्षाएं पूरी पढ़ा दी हैं और सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए कोई भी पाठक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट कॉलम में जाकर के रचनानुवाद कौमुदी 2 नाम का एक कॉलम बना दिया है। उस कॉलम पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को आराम से घर पर बैठे बैठे निःशुल्क, बिना किसी फीस के, बिना किसी शुल्क के अपने आप अच्छी तरह से, गहराई से, पूरी तरह से समझ करके आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही इसकी उत्तर पत्रिका भी तैयार कर दी गई है। उसका प्लेलिस्ट में एक दूसरा कॉलम बना दिया है, रचनानुवाद कौमुदी उत्तर पत्रिका। आप इस सीरीज को पढ़ेंगे, इसके अंदर जो गृह कार्य दिया गया है उसको आपको करना होगा और वह आपने सही किया है, गलत किया है, उसका मिलान आप आंसर शीट की जो सीरीज बनाई है उत्तर पत्रिका की, उसकी वीडियो से मिलान करें। ये पूरा हमने कोर्स तैयार कर दिया है। निःशुल्क अभियान मित्रों चला रहे हैं संस्कृत माता को आपके द्वार पर पहुंचाने के। चलिएगा मित्र, अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। और इस पुस्तक के लेखक आप सभी जानते हैं, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज हुए हैं संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान, जिन्होंने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं कि कोई भी व्यक्ति अब आराम से इस YouTube के माध्यम से आराम से संस्कृत भाषा को सीख सकता है और महान पंडित बन सकता है घर पर बैठा बैठा। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में मैं आपको पढ़ा रहा था संधियां। हमारी हल संधि चल रही थी मित्रों, व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में मैंने आपको 15वीं संधि पढ़ा दी थी। अतो रो रप्लुता दप्लुते, ये संधि पढ़ा दी थी। अब इसके बाद संधि आती है उत्व संधि। ठीक है, यहां से हमको आज पढ़ना है। चलिए, उत्व संधि देखो, अभ्यास 23 में अभ्यास में हमने इस संधि को पढ़ा है और महाराज जी ने पढ़ाया है। आइएगा, आशी च, ये सूत्र है।
ये कहता है कि ह्रस्व आ माने ह्रस्व आ के बाद रू रू अर्थात र हो या विसर्ग हो, दोनों एक ही बात है। ऊ होता है, ठीक है, क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। बाद में माने ये क्या है? तो विसर्ग या रू र होता है, ये शब्द के अंत में होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि उसके बाद जो दूसरा शब्द आरंभ हो रहा है, क्या दूसरा शब्द आरंभ हो रहा है, तो दूसरा शब्द आरंभ हो रहा है तो उसका जो हश माने उसका जो पहला वर्ण है वो कौन सा होना चाहिए? हश। हश का अर्थ होता है वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें ह य व र ल, ये वर्ण कहलाते हैं हश। हश प्रत्याहार के अंतर्गत इन वर्णों का समावेश है। हो तो माने यदि माने शब्द का जो शब्द है उसमें अ के बाद में फिर विसर्ग या र है, उसको ऊ हो जाएगा यदि उसके बाद में आने वाले शब्द का पहला अक्षर हश है तो। सूचना संधि नियम 15 बाद में आ हो तब लगता है। जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो अवग्रह चिन्ह भी लगता है साथ में, अतो रोर अपुलता दपुलते वाली जो संधि होती है वहां पर अवग्रह वाली संधि भी हो जाती है। तो कहते हैं संधि नियम 15 बाद में आ हो तब लगता है, यह बाद में हश हो तो लगता है, ठीक है। वो आ मांग रहा था, ये हश प्रत्याहार मांग रहा है। ऊ करने के बाद संधि नियम 3 माने आद गुण, गुण होकर ओ हो जाएगा, ओ होगा, ठीक है। जैसे अतः, इसका जैसे आह और हश एक वैसे लिया है मात्र प्रतीक मात्र में, इसको क्या है विसर्ग को क्या हो जाएगा? ऊ और आदगुण अलग करके ओ हो जाएगा, ओ हश ऐसा होगा, अर्थात आह को ओ हो जाएगा। अब उदाहरण में देखते हैं, आइए। रामाः वंद्यः, ठीक ध्यान दीजिएगा। रामाः ये विसर्ग है, विसर्ग वास्तव में ये राई है, क्या है? ये रा है, और यहाँ अलग अलग शब्दों को दिखाते हैं तो विसर्ग दिखाना पड़ता है। तो राम ये क्या है? इस म का बाद में अ है, उसके बाद में ये विसर्ग अथवा रा है, फिर उसके बाद में जो दूसरा शब्द हो रहा है इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है? हश है, हश के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा? इस रू को अथवा विसर्ग को ऊ हो जाएगा, और राम के म के साथ में गुण संधि होकर के ओ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रामो वंद्यः। एक मैंने अच्छी प्रकार से फिर समझा दिया, ठीक है। ऐसे कृष्णः वदति, तो कृष्णो वदति, ये ध्यान दीजिएगा, संस्कृत साहित्य में इसका बहुत प्रयोग मिलेगा, पद पद पर प्रयोग मिलेगा, इस संधि का ध्यान रखेंगे आप, इसलिए इसको पक्का कर लेना है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि इसको अच्छा कीजिएगा, फिर दोबारा एक बार आपको स्मरण दिला रहा हूं कि इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा आप, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनना पड़े, सुनिएगा, कोई परेशानी नहीं। बालः लिखति, बालो लिखति, रामः जयति, रामो जयति, ठीक है। सब जगह वही है, आगे हश प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं और इधर वो ये सारी स्थिति। देवः गच्छति, देवो गच्छति, बालः हसति, बालो हसति, वो होता जा रहा है हर जगह। नृपः रक्षति, नृपो रक्षति, शिष्यः जायति, शिष्यो जायति। समझिए, आपको कोई भी साहित्य आप उठाएंगे, चाहे संस्कृत की पुस्तक उठाएंगे प्राय करके, तो उसमें ऐसा करके ही लिखा होगा, ऐसा मुश्किल कम लिखा होगा।
ये संधि करके ही लिखा जाता है अधिकतर। ठीक है, चलिए अभ्यास कीजिएगा। अच्छा, अब है मित्रों आपकी संधि यत्व संधि। यह करने वाली संधि है संधि संख्या 17। देखो अभ्यास 24 में हमने आपको पढ़ाया है, महाराज जी ने पढ़ा दिया है। ठीक, आइएगा। सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ये सूत्र है। ठीक है, अर्थ है भो भगो अघो शब्द, और ये 3 शब्द होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, भो भगो अघो, ये 3 शब्द हैं। ठीक है, और दूसरा क्या, आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ, माने आ अथवा आ, ये हो गया आपका। के बाद, के बाद का अर्थ है रू माने र या विसर्ग, एक ही बात कह सकते हैं आप। तो यह होता है, क्या होता है, यह होता है बाद में अश, माने यह हो गया, और कहते हैं बाद में अश, अश माने सारे स्वर आ जाएंगे अश प्रत्याहार के अंतर्गत, और हा या वा र ल ये वर्ण आ जाएंगे, और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें ये वर्ण हो तो समझ में आ गया होगा आपको, आ जाए कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं एक तो ये शब्द हैं, इनको आप थोड़ा सा निगलेक्ट करिए, संबोधन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, किसमें प्रयोग होते हैं, संबोधन में, और हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही है, एक मानिएगा ऐसे। दूसरा क्या है, ऐसे शब्द आपको देखने हैं कि जिनके जो शब्द ह्रस्व अकारांत अथवा दीर्घ आकारांत, और जब उनका रूप चलाएंगे तो प्रथमा विभक्ति में क्या आ जाता है, सु आता है, उस सु को ही क्या हो जाता है, रू रू र हो जाता है, अथवा विसर्ग हो जाता है। तो ऐसे शब्द देखने, यदि ऐसे शब्द ह्रस्वकारांत और आकारांत शब्द हैं, उनके बाद यदि र अथवा विसर्ग आता है और बाद में कोई आने वाला शब्द है, तो उस शब्द का जो फर्स्ट लेटर है, प्रथम अक्षर है, वह अक्षर यदि इन वर्णों में से हो, कोई भी स्वर हो, वोवेल्स हो, अथवा हा या व र ल इनमें से कोई हो, अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कोई वर्ण हो, तो उस विसर्ग को अथवा र को क्या हो जाता है, य हो जाता है। क्या हो जाता है, य। अथवा भोस भगोस अघोष ऐसे शब्द हैं, इनके बाद जब जो विसर्ग आता है, एक जो सु का सा आएगा, विसर्ग नहीं बनता है, वो रही रहता है, तो उसके जो रू र होता है, तो उसको क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ध्यान देंगे, ये जो दिख रहा है ये तो रहेगा ही हमेशा, ये ध्यान देंगे, ये तो हमेशा रहेगा ही, यहाँ पर ये हटेगा नहीं। ठीक है, देखिएगा, तो ये भोस भगोह आघोष, ये ऐसे शाम भोस भगोस आघोष, ये सकारांत शब्द हैं, तो सकारांत के रूप चलते हैं। ठीक है, रूप चलेगा, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में चलता है। सूचना आगे नंबर 1, हली सर्वेशम लोपः साकल्यस्य, ये 2 सूत्र हैं। ठीक है, ये इसी संधि के साथ लगते हैं। ये कहता है कि यदि बाद में कोई हल आ रहा है, माने हल माने इन वर्णों में, माने इन वर्णों में से क्या हल है,
यहां से लेकर के ये वाले वर्ण क्या है, हल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये संधि जहां अश में लग रही है उसमें हल और माने स्वर और व्यंजन को छाटेंगे तो स्वर तो ये हो गए, बाकी के व्यंजन हो गए। यदि इनके परे रहते लगेगी संधि ये, तो इससे जो यह होगा उसे यका करते हैं हली सर्वेशाम, माने हल के परे रहते उस यकार का भी लोप हो जाता है, वो यकार भी चला जाता है। और लोप शाकल्यस्य, ध्यान दीजिए, ये ऐसा कहता है कि जो स्वर हैं, तो स्वर हैं उनके परे रहते क्या हो जाता है, उस या का विकल्प से लोप होता है, अर्थात एक बार यह रह भी जाएगा नहीं भी रह जाएगा, ऐसा ये वास्तव में इसका अर्थ है। अब यहां पर ये क्या अर्थ बता रहे हैं इसको देख लीजिएगा। या के बाद यदि कोई व्यंजन होगा तो या का लोप अवश्य होगा, और य के बाद यदि कोई स्वर होगा तो य का लोप ऐच्छिक है, माने विकल्प है। वही बात बताई मैंने आपको, यदि लोप करेंगे तो कोई दीर्घ गुण वृद्धि आदि संधि कार्य नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आप इसे र के स्थान में यदि यका यह होता है फिर उसका यका लोप हो जाता है, फिर कोई बाद में कोई संधि प्राप्त होती है, वो संधि नहीं होगी। फिर अभी बता दूंगा उदाहरण में, अर्थात आहा अथवा आह प्लस अश, अब इसको क्या हो जाएगा, ये इसका यह होकर के और ये आ ऐसा हो गया और अश है आगे, तो लोप हो गया मानिएगा यकार का। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको आगे बताता हूं इस बात को, यहां समझ में आएगा ये। देवाः गच्छन्ति, देवा गच्छन्ति, ठीक है, देखते रहिए। देखिएगा, देवाः गच्छन्ति, अब ये आया है, इसको विसर्ग है और बाद में गा आ रहा है, अश आ रहा है, तो यहां पर इसको क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और आगे हल आ रहा है, ये अश हल में है तो इसलिए इसका लोप भी हो जाएगा हली सर्वेशाम से। तो क्या बनेगा, ये देवा गच्छन्ति। साहित्य में ऐसा ही आपको प्रयोग मिलेगा, ऐसे नराः हसन्ति, नराः हसन्ति, देवाः इह, देवा इह। अब देखिएगा, यहां तो व्यंजन के परिवर्ते तो नित्य लोप हो गया, परंतु ये स्वर आ गया आगे, तो जो यह हुआ है संधि से उसका ऐच्छिक लोप है, यहां लोप कर दिया, देवा इह ऐसा लिख सकते हैं, अथवा देवाइहा, देवाइहा, यहां पर यह रह गया, तो ये दोनों सही है यहां पर। ठीक है, कन्या इच्छन्ति, कन्या इच्छन्ति, दूसरा भी बन जाएगा यहां पर, ये ऐसा, ये कन्या या और इच्छन्ति, ऐसा भी बना सकते हैं आप, ये इच्छा के ऊपर है, स्वर के परे रहते। ठीक है, रामा इच्छति, रामा इच्छति, दूसरा भी बना लीजिएगा ऐसे, शिष्याः एते, शिष्या एते, यहां पर भी विकल्प से यका लोप होगा। छात्राः लिखन्ति, छात्रा लिखन्ति, ठीक है, पुत्राः आगच्छति, पुत्र आगच्छति, दूसरा बन जाएगा पुत्रा या, पुत्रया गच्छन्ति, यह रह भी जाएगा यहां पर विकल्प से, बस ये संधि है। और आगे जो ये दिए थे आपको भो भगो अघो, इनका भी ऐसा ही है, ये जो है इसका रू हो जा रहा है, ये इनका लोप हो जाएगा यदि बाद में कोई अश आ रहा है तो,
ठीक है, बस छुट्टी। तो इनका यहाँ पर इन्होंने उदाहरण नहीं दिया है, मुख्य रूप से हमें इनका ही प्रयोग मिलता है तो इन्हीं का दिखा दिया। ठीक है, इसका हम पूरा सूत्र आपको पढ़ाएंगे प्रथमावृत्ति में अष्टाध्यायी भाष्य में। ठीक है, चलिए आइएगा। अब है एक सरल संधि है, आ जाइए। ये ध्यान देंगे मित्रों, मैंने आपको ये जो दो संधि पढ़ाई हैं, ये वाली संधि और ये संधि, संधियां तो सभी बहुत प्रयोग होती हैं, परंतु ये साहित्य में बहुत प्रयोग होंगी और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको ये संधि ध्यान रखनी है, तो आप जो पंक्तियां हैं उनमें संबंध ठीक से लगा सकेंगे। आइएगा, सुलोप संधि 18 में देखो, अभ्यास 25 में अभ्यास में एतत्तदोः सुलोपो कोरनैः समासेहलि। ठीक है, ये क्या कहता है, साहा और एषः के विसर्ग का लोप होता है बाद में कोई हल अर्थात व्यंजन हो तो। ये तो पहले नियम पता ही है आपको, माने ये तत् और एतत् के पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति एक वचन के विसर्ग का लोप हो जाता है यदि बाद में कोई व्यंजन आ रहा है तो। कहते हैं सकः एषकः असः अनेषः के विसर्ग का लोप नहीं होगा। ये भी क्या है, तद शब्द का और एतत् शब्द के रूप है, तो जब ये ऐसे बनेंगे तब लोप नहीं होगा, इसलिए भिन्न तत् और एतत् के साहा एषा के विसर्ग का लोप होगा। सूचना, साहा एषा के बाद आ होगा, माने ह्रस्व आ हो तो संधि नियम 15 अर्थात अतो रो रप्लुता दप्लुते वाली जो कल वाली संधि थी वो लगेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, ओ ऐसा वग्र हो जाएगा उसको लग करके। अन्य स्वर बाद में होंगे तो संधि नियम 17 माने ये वाला से विसर्ग का लोप होगा। अब देखिएगा, साह पठती तो सब पठती, ये लोप हो गया, सकल साह लिखती सा लिखती, एषः वदति एष वदति, एषः गच्छति एष गच्छति, हो गए। अब देखिएगा, साह अयम सोयम, यहां पर लोप नहीं होगा क्योंकि व्यंजन नहीं है तो स्वर है। ठीक है, तो ये तो यहां पर तो लग गई अतोरो रपुलता दपुलते वाली संधि लग गई, ये 15 वाली। साह आगता, यहां पर व्यंजन है ही नहीं, तो यहां पर कौन सी संधि, सागता, साह आगता साग, यहां पर कौन सी संधि लगी, यहां पर लगी है ये वाली संधि, आवर्ण वाली, ह्रस्व अवादी। ठीक है, इससे क्या हो गया, यहां पर आपका ये हो गया, आप सा आगता अथवा दूसरा क्या बन जाएगा, सा यागता, ऐसा भी बन जाएगा क्योंकि यह का यह हो जाएगा तो यह का लोप ऐच्छिक है। ठीक है, साह इच्छति सा इच्छति, ऐसे यहां पर भी दो बन जाएंगे, सा इच्छति, एषः अपि एषोपि, ये अतोर और अपुलता दपुलते वाली संधि लग जाएगी। चलिएगा मित्रों, ये आपकी संधियां पढ़ा दी इन्होंने 18। अब आगे और भी संधियां हैं, ये ऐसी संधियां हैं जिनको डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने अपनी इस पुस्तक में नहीं पढ़ाया था, अभ्यासों में, वो विशेष संधियां हैं ये। तो इन सारी संधियों को, जो बची हुई संधियां हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 संधियां, इनको मैं अगली कक्षा में आपको कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज हमने यहां तक इन संधियों को पढ़ाया, आगे की संधि विचार ख को करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः। और